हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक। मैं अंकित अटवाल। मैंने फ्रेंड्स अभी ये सेशन जो शुरू किया हुआ है, एक सीरीज जो हमारी चल रही है, वो ऑप्शन से कैसे क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी मैंने मैजिकल नंबर 9 के ऊपर बात की थी और मैं पहले 9 नंबर पर ही आपको इतने क्वेश्चंस दिखा दूंगा कि जहां सिर्फ एक 9 को ही यूज कर आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद हम और भी बहुत से तरीके देखेंगे कि और किस किस तरह से ऑप्शंस को हम यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है क्वेश्चन कि x एक स्मॉलर नंबर है, इसमें जब ऐड किया, क्या ऐड किया जाए इसमें कि जब इसको हम x एक स्मॉलर नंबर है, एक छोटी संख्या है जिसमें 2000 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जिस संख्या में जब हम 2000 को ऐड कर देंगे तो वह जो नंबर होगा वह 12, 16, 18 और 21 से क्या होगा, विभाजित होगा। ये चार आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो भाई मेरे को नंबर का बताना है, x जो है वो सम ऑफ डिजिट बताना है। देखिए, सम ऑफ डिजिट बताना है, वो x जो है वो सम ऑफ डिजिट है। इट मींस जैसे हमने कल वाली जो सेशन जो हमने करा था, जो लास्ट हमारा फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको ऑप्शन से बताया था कि ऑप्शंस को हम यूज करते हैं कि कौन सा डिजिटल सम 9 बन रहा है, क्योंकि 9 मैजिकल नंबर के ऊपर बात हो रही थी। यहां पर देखिए, यहां पर आपको ना उस नंबर का निचोड़ दिया हुआ है, मतलब उस नंबर का डिजिटल सम दिया हुआ है। ठीक है, कि वो डिजिटल सम जो है उसका नंबर का वो 5 है, 6 है, 4 है या 7 है। तो भाई देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2000 में नंबर ऐड करना है, ठीक है, और वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 12, 16, 18 और 21 से। अब क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है आपको पूरा नंबर निकालने की, उसके बाद आप नंबर निकालोगे, उसके बाद उसका डिजिटल सम निकालोगे, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका नंबर 18 से डिवाइड है, अगर आपका नंबर 18 से डिवाइड है, तो मेरे को क्या चीज समझ में आ गई, वो नंबर किससे भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा। तो बस जो भी ऑप्शन आपको 2000 में ऐड करने के बाद डिजिटल सम 9 दे दे, वो मेरा उत्तर है। तो 2000 में 5 ऐड। अब आप कहोगे जी सर यहां पर पे तो कोई नंबर आएगा आपका, ये आप इसमें क्यों ऐड कर रहे हो। तो भाई मैंने आपको क्या बात बोली थी कि जब भी एक नंबर का डिजिटल सम जो भी हमारे पास आता है, वो डिजिटल सम अगर 9 आ जाए तो इट मीन्स वो पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। तो ये जो भी मेरे पास ऑप्शन है, इनका डिजिटल सम मेरे पास लिखा हुआ है 5, 6, 4 और 7। इनमें मैंने क्या ऐड करना है, 2000। तो जो भी मेरा ऑप्शन 9 से डिवाइड हो जाएगा इस 5 में ऐड होने के बाद, वो मेरा उत्तर हो जाएगा। यानी ये 5 ऐड करो इस 2000 में, इस 6 को ऐड करो 2000 में, 4 को ऐड करो 2000 में, या 7 को करो 2000 में। तो भाई देखो जरा, 2000 में जब मैं 7 को ऐड करता हूं तो ये क्या बन गया, 7 और 2 9 बन गया। तो डिजिटल सम मेरा क्या हुआ, 7 हुआ। उस क्वेश्चन का जो सम ऑफ डिजिट है वो क्या हुआ, 7 हुआ। ठीक है, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। बाकी किसी में भी सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 नहीं बन रहा। तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसका एलसीएम निकालकर पूरा नंबर निकालने की और उसके बाद उसमें 2000 ऐड करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये मेरा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और बिना पेन उठाए मैं इस क्वेश्चन को देख सकता था एग्जाम में। 2016 सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 52 से डिवाइड करने पर 33 रिमाइंडर मिले। अगर मैंने नंबर को 52 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 33। अगर मैंने नंबर को डिवाइड किया किससे, 78 से, तो रिमाइंडर मिलता है मेरे पास 59। तो रिमाइंडर कितना आया, 59। और अगर मैंने उस नंबर को डिवाइड किया 117 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, 98। ठीक है, तो मेरे को बताना है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। ये 3 आपको कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है। तो ऑप्शन आपके पास है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, मैं लिख देता हूं यहां 449, 549, 649 एंड 749। अगर आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 to 12 सेकेंड में कर पा रहे हो तो आप एक अच्छी अप्रोच के साथ अपनी तैयारी कर रहे हो। अगर आप इसमें टाइम ज्यादा ले रहे हो तो भाई मैं फिर आपको कहूंगा आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं चूक रहे हो, कहीं ना कहीं अभी भी आपको और मेहनत की जरूरत है। देखिए जरा, यहां 52 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 33,
78 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 59 और 117 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 98। अब मैंने अपनी बात वही चीज आपको दोहरानी है कि मेरे को चेक करना है कि क्या कहीं पर मुझे 9 नंबर का कोई मल्टीपल नजर आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। कहां पर? 117 में। 117 होता है 13 इंटू 9। इट मीन्स अगर वो नंबर जो भी होगा उस नंबर में, अब देखिए भाई, अब ये 117 है, यहां पर ध्यान से समझिए 117 है। अगर यहां 117 आ जाता तो इट मीन्स रिमाइंडर 0 होता। अगर मैं इसको सॉल्व करता और यहां कहीं पर 117 आता तो 117 एकम 117, यहां रिमाइंडर 0 हो जाता, लेकिन यहां तो 98 है। इट मीन्स इस 98 में मेरे को कितना एडिशन करना पड़ेगा कि ये 117 बने। तो मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो देखता हूं कितना, 19 आया। कितना आया? 19। यहां पर भी देखिए, यहां भी 19 मिलेगा, यहां पर भी 19 मिलेगा। ठीक है, जिसने HCF LCM चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको मालूम है ये क्यों होगा ऐसा। ठीक है, तो यहां भी 19 है, यहां भी 19 है, तो 19 मेरे को और उस नंबर में जोड़ना था। जैसे ही मैं उस नंबर में 19 जोड़ देता हूं तो वो नंबर क्या हो जाता है मेरा, 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन जो मेरे पास है, तो मैं देखता हूं भाई किस ऑप्शन में मैं 19 को जोड़ता हूं तो वो नंबर मेरा किससे डिवाइड हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो मेरे को क्या करना है, उन चारों ऑप्शंस को देखना है और उसमें जोड़ना है कितना, 19। 19 का मतलब क्या हुआ, 19 का अगर मैं डिजिटल सम देखता हूं तो 9 और 1 10 यानी 1, यानी 1 ऐड करना है मुझे। ठीक है ना, इसका भी डिजिटल सम निकाल दिया मैंने 19 का। 9 और 1 10, 10 का 1 और 0 का डिजिटल सम 1 हो गया। तो 1 ऐड करना है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है भाई जिसमें 1 ऐड करता हूं मैं और उसका जो नंबर मेरे पास आता है वो नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। देखिए जरा पहला ऑप्शन, ये कितना है, 4 और 4 8, 8 में 1 ऐड किया कितना हुआ, 9, 9 और 9 18, 8 और 1 9, ये नंबर मेरा 9 से विभाजित है। कब है, जब इसमें ये 1 भी ऐड हो जाएगा। ये ऑप्शन देखते हैं तो 5 और 4 9, ये नंबर यहीं पर है लेकिन अभी 1 ऐड करना था तो ये बच गया। ये ऑप्शन देखते हैं, 9 तो गया, 6 4 10 और 1 11, डिजिटल सम 9 नहीं मिला, यहां पर 1 आया, ये 9 तो गया, 7 4 11 और 1 12। तो ऑप्शन क्या हुआ मेरा, 449 इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अगेन मुझे यहां पर पूरा नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको बस इतनी चीज देखनी है कि कहां पर आपको 9 का एक मल्टीपल दिख रहा है क्वेश्चन में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 13 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, ये रहा स्क्रीन पर आपके पास। हाँ जी, चलो पॉज करिए जरा इसको, वीडियो को, और आप खुद से एक बार सॉल्व करो। 10 से 20 सेकंड लो आप, चलो 20 से 25 सेकंड में देखिए आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है सॉल्व अच्छी बात है, जिनको नहीं आया समझ में वो ये यहां पर देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, x जो है वो एक लीस्ट नंबर है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 6 7 और 8 से तो रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास, रिमाइंडर आता है 3। ईच केस में 3 रिमाइंडर मिलता है, बट व्हेन इज डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये क्वेश्चन है। तो मेरे को बताना है वो जो नंबर है x यहां पर, इसका सम ऑफ डिजिट क्या है। ये नंबर जो यहां पर x है इसका सम ऑफ डिजिट क्या है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये x है और ये क्रॉस है। तो ये x आपको बताना है। तो भाई अगर वो नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड है तो उस नंबर का सम ऑफ डिजिट भी क्या होगा, 9 होगा ना। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 9 है जिसका सम ऑफ डिजिट, साफ साफ नंबर नजर आ रहा है क्या, 18। 2016 मेंस का ही ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन एक साथ आए थे, जो इससे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन कराया वो भी और ये क्वेश्चन भी 2016 मेंस में एक साथ नजर आए। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे। जिस बच्चे को 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता था, 9 मैजिकल नंबर के बारे में चीजें जानता था, उसने उन दोनों क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स 10 to 12 सेकेंड्स में ही सॉल्व कर लिया होगा। तो यहां कितना हुआ, 8 और 1 9, तो 9 इस क्वेश्चन का मतलब 18 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, उत्तर हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्या कहता है, HCF LCM के बहुत से क्वेश्चन है लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता दूं, लेकिन अभी भी बहुत से क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। तो आप अपनी जो भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें एक बार ये जरूर अप्रोच अपनाना कि कहीं आप 9 नंबर से कर सकते हो सवाल को या नहीं। क्वेश्चन कहता है कि 3500 में क्या ऐड किया जाए। क्वेश्चन आपके पास जैसे कि सामने है, 3500 में क्या नंबर ऐड किया गया, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब लीस्ट नंबर क्या एडिशन किया जाए कि वो नंबर जो है 42 49 56 एंड 63 से डिवाइड हो जाए।
तो भैया 3500 में कुछ एडिशन आपको करना है, वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? इन सब से डिवाइड होना चाहिए। इन सब में आपको एक नंबर नजर आ गया 63, और 63 क्या होता है? 9 into 7, इट मीन्स 9 से भी वो डिवाइड होना चाहिए। तो बस क्या करिए, ऑप्शन उठाइए। क्या क्या ऑप्शन है? 28, 30, 32 और 31। ठीक है, तो भाई 5 और 3 ये कितना हुआ? 8। डिजिटल सम जो होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से होना चाहिए ना। 8 हो गया। कौन सा एडिशन आपको ऐसा दे रहा है, या तो 1 मिले, 8 और 1 9 हो जाए, या 10 हो जाए। 10 और 8 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है मेरे पास वो कितना है? 8 और 2 10, 28 है ना। 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 10, 1 और 0 का डिजिटल सम 1, तो 1 मिल गया। तो 8 और 1 9, यानी इस नंबर में क्या जोड़ना है मुझे? 28 जोड़ना है। x का मान क्या हुआ यहां पर? 28 हो गया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। फिर अगेन हमारा डिजिटल सम से हो गया। अदरवाइज स्टूडेंट इसका एलसीएम लेते हैं और फिर उसमें से माइनस करते हैं, प्लस करते, बहुत सी चीजें करते हैं। भैया वो प्रोसेस आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप हर एक तरीका जानिए। आप ऑप्शन से मैं आपको दिखा सकता हूं कि अगर आप किसी भी पेपर के तैयारी कर रहे हो, एसएससी में अगर 25 क्वेश्चन प्री में आ रहे हैं, तो 25 में से मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूं कि जो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है ना। और भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे पास जहां हम ऑप्शंस को, मतलब बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर हम ऑप्शंस को यूज करते हैं, चाहे वो हम एडवांस मैथ्स की बात करें। ठीक है, बैंकिंग में बस एक प्रॉब्लम ये होती है, देखिए बात जो है वो सही बोलनी चाहिए। बैंकिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां एक नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन वहां पर उसके ऑप्शंस भी बहुत ही कम होते हैं। मतलब वो नन ऑफ दीज जो आंसर होता है वो बहुत ही मतलब अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 2 या 3 के ही आंसर नन ऑफ दीज होंगे, हर एक का सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो बस वहां पर एक बात, थोड़ी सी एक चीज दिक्कत ये हो जाती है, लेकिन आप फिर भी इस चीज को यहां पर समझकर वहां पर भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस कुछ हमने करे। अगला 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वैल्यू दे रखी है एक मशीन की 6250 रुपए। पहले वर्ष जो है वो कहता है कि इसकी जो डिक्रीज हो जाती है वैल्यू वो 10% हो जाती है, दूसरे वर्ष 20% वैल्यू कम हो जाती है, और तीसरे वर्ष 30% वैल्यू जो है उस मशीन की कम हो जाती है। तो बताइए 3 वर्षों के बाद उसकी कीमत क्या होगी? तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं, देखिए मैं 2-3 तरीके से बता देता हूं। स्टूडेंट नंबर लिखते हैं 6250 कि पहले साल कितनी वैल्यू कम हुई उसकी? 10% कम हुई, यानी वो पहले वर्ष 90% पर बिकेगी अपने। अगले वर्ष 20% कम हुई तो 80% पर, और अगले वर्ष 30% हुई तो वो 70% पर। कुछ इस तरह से करते हैं, और कुछ ऐसे लिख देते हैं कि 10 से वैल्यू 9 हो गई, 20% था तो 5 से वैल्यू 4 हो गई, और 70% है तो 10 से वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, ये इस तरह से रेशियो। बट इतनी चीज आपने लिखते ही क्या देखा कि इसका जो भी वैल्यू का यहां प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल है? 6250, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बतानी है तो भाई किसका मल्टीपल होगा उसमें? 9 का मल्टीपल होगा। चाहे आप यहां से देख लीजिए, उसमें भी क्या है? 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, हमने इसको क्या करना है? बाय ऑप्शन कर देना है। तो देखिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जो है जो 9 से मल्टीपल है? तो मेरे को मात्र एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें, 3150। 5 3 8 और 1 9, तो 9 का एक मल्टीपल मुझे यहां नजर आया और वो मेरा उत्तर हो गया। तो मैंने इस चीज को माइंडली ही अगर सॉल्व करता कि 10 से वैल्यू 9 हो रही है, पहले ही स्टेप में रुक जाता। अच्छा, नंबर दूसरी बात आपने ये भी ध्यान में रखनी है, वो नंबर 7 से भी डिवाइड होना है। अगर 2 ऑप्शन ऐसे बन जाए जिसका डिजिटल सम 9 हो, तो ध्यान रखिए वो क्या होना चाहिए? नंबर 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। 7 के ऊपर भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 11 पे भी क्वेश्चन बताऊंगा, 13 नंबर पर भी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम की चीज है, इसको अच्छे से समझना जरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन अगेन हमारा किसका है? ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, कहता है जी शुगर का जो प्राइस है वो 10% से कम हो गया, जिसके कारण एक व्यक्ति है 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो वास्तविक मूल्य चीनी का क्या था? ठीक है, तो देखिए भाई, अगर चीनी का मूल्य 10 था, पहले 10% से कम हो गया ना, तो 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। तो 10 से मूल्य कितना हुआ? 9 हो गया। ठीक है, ये तो हुआ उसका प्राइस कि पहले इतना था और अब कितना हुआ? 9। तो प्राइस जो होता है वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, प्राइस जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके? क्वांटिटी के। ठीक है, अगर एक व्यक्ति ने 100 रुपए ही खर्च करने हैं, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति ने 100 रुपए ही खर्च करने हैं और किसी चीज का दाम बढ़ गया,
तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने 100 रुपए ही अपना खर्चा रखना है। अगर उसने व्यक्ति ने 100 रुपए की जगह अगर मान लीजिए उसका सामान की वैल्यू कम हो जाती है, यानी चीनी की वैल्यू कम हो जाती है, सस्ती मिलने लग जाती है, तो अब उसे 100 रुपए में ज्यादा चीनी मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसने तो 100 रुपए ही खर्च करने हैं, उसने अपना खर्चा कांस्टेंट रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब खर्चा कांस्टेंट रखना होता है तो प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो भाई प्राइस है वो 10 से 9 हुआ, तो जिससे क्वांटिटी कितनी हो गई, उसकी 9 से 10 हो गई, ठीक है। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। भाई पहले वो 9 किलो ले पाता था, 9 यूनिट ले पाता था, वो 10 यूनिट ले पाता है, लेकिन हमको तो 1 यूनिट पता लगा, और 1 यूनिट की जगह 1 केजी उसकी वैल्यू है। समझा रहा हूं मैं, तो भाई ऑप्शन ही कराने वाला हूं। 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलो है, तो पहले वो कितने किलो लेता होगा, 9 किलो, और अब कितने लेता है वो 10 किलो। कितने रुपए में लेता है, 270 रुपए में। तो पहले वो 270 रुपए की चीनी थी, और कितने किलो खरीदता है, 9 किलो खरीदता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन, इतनी चीज लिखने की जरूरत नहीं थी आपको क्वेश्चन में, आपने बस इतनी बात देखनी थी कि 10 से 9 हो रहा है, 9 से 10 हो रही है वैल्यू, तो 9 यूनिट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी 9 किसके इक्विवेलेंट है, 270 डिवाइडेड बाय 9 कहीं होगा, और आंसर मेरा वही होगा अगेन जो मेरा क्या है, 9 से डिविजिबल था, ठीक है। क्योंकि यहां ही 9 नंबर मुझे दिख गया, तो मेरे अगर यहां पर मान लीजिए कितने भी किलो होता, तो ये कैलकुलेशन आपकी जैसी मर्जी हो, यहां पर तो आपके पास 9 आ गया ना यार, ये 9 की यूनिट की वैल्यू बतानी है ना, तो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर वही होगा जो 9 से मेरा क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, यानी जिसका सम ऑफ डिजिट जो है वो क्या आ रहा है, सॉरी, जो मेरे पास यहां पर कितना आ रहा है, इसका आंसर 30 आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इट मींस जो आंसर जो मेरा यहां पर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 से डिवाइड करने पर ये कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का मेरा उत्तर हो गया, यानी यहां पर भी नंबर डिविजिबल है किससे, 27 को मैंने यहां पर 270 को मैंने डिवाइड करना है किससे, 9 से, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये अगेन मेरा इसी पे है, परसेंटेज पे है। फिर वही बात है, कहता रिड्यूस हो गया प्राइस, 10 से कितना हुआ, 9 हो गया। प्राइस की जो कमी हो गई वो कितनी होगी, 10 से वो कितना हुआ, 9 हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है 6.2 किलो ज्यादा चीनी खरीद पा रहा है 837 रुपए में। 837 रुपए में व्यक्ति कितनी किलो चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है, 6.2 किलो। तो प्राइस 10 से 9 हुआ, तो क्वांटिटी 9 से कितनी हो गई, 10। कितने किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, 6.2 किलो, यानी 1 यूनिट मेरे पास आ रही है ज्यादा, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6.2 केजी। तो 837 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 6.2। अब समझिए जरा ध्यान से बात, ये वैल्यू को मेरे को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहां पर कैसे समझ में आएगा कि कैसे हम इसको बाय ऑप्शन कर सकते थे। देखिए भाई, अगर आपको कभी भी किसी नंबर का डिजिटल सम 9 नजर आ जाए, ध्यान से समझिए, कभी भी किसी नंबर का डिजिटल सम 9 नजर आ जाए, जैसे इसका डिजिटल सम क्या है, 9 है, 7 3 10 और 8 18, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम कितना है, 9 है। अगर आप इस 9 नंबर को डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, सिवाय 2 नंबर छोड़ दीजिएगा, एक 3 और एक 6 को छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी बताता हूं ऐसा क्यों, 6 को छोड़ दीजिए, और किसी भी नंबर से आप इसको डिवाइड करो, चाहे आप 8 से कर रहे हो, 7 से कर रहे हो, 9 से कर रहे हो, 9 से तो हो गई खैर, 5 से कर रहे हो, 4 से कर रहे हो, 2 से कर रहे हो, किस नंबर को जिसका डिजिटल सम कितना बन जाए, 9 बन जाए, इसको किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो अगर, तो आंसर जो भी होगा उसका भी डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे आपको मैंने नंबर लिख के दिया 45, ठीक है। 45 को 8 से जरा डिवाइड करिए, 45 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो ये आता है 5.625, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, ये आएगा 5.625। तो मैंने ये चीज कैसे नोटिस करी, अब देखो इसका डिजिटल सम 9 होगा, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 8 और 1 9। कभी भी किसी नंबर को, तो यहां पर देखो, यहां पर भी डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसका डिजिटल सम कितना है, 6 और 2 8 है। तो उत्तर मेरा वो होगा जिसमें डिजिटल सम क्या बनने वाला है, 9 बनने वाला है। 837 एक 9 का मल्टीपल है। ऑप्शन देखते हैं, 12.5 13 13.5 और 14, क्या आंसर हो जाएगा, 13.5 जो है वो 9 का क्या है, यहाँ मल्टीपल है, 5 3 8 और 1 9। ये मेरा क्वेश्चन नंबर था 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है,
18 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा वो आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, कंटेनर जो है वो 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, उसमें से मैंने क्या किया 8 लीटर दूध को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पानी मिला दिया, अगेन उसमें से 8 लीटर पानी निकाल दिया, फिर मिक्सचर निकाल दिया, वो मिक्सचर हो गया, फिर उसमें उतना ही पानी मिला दिया, फिर एक बार उसमें से मिक्सचर 8 लीटर निकाल दिया, उतना ही उसमें पानी मिला दिया। तो फाइनल जो मेरे पास मिक्सचर है मुझे बताना है उसमें दूध की मात्रा कितनी है। ठीक है, देखिए अगर 80 लीटर में से आप 8 लीटर को बाहर निकालते हो तो मतलब आपने 1/10 हिस्सा बाहर कर दिया, तो मिश्रण कितना बचा, 10 में से कितना बचा 9। अगेन एक बार और करते हो तब भी ये रेशियो 10 से कितना रहेगा 9, अगेन करोगे तो ये भी कितना रहेगा 10 से 9। तो आप इसको इस तरह से मल्टीपल करते हो तो आप बोलते हो यहां पर ये 1000 है और ये 729 या जो भी 9 का मल्टीपल आएगा 729 से मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 80 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बट इतनी चीज नहीं करने की जरूरत। आंसर मेरा क्या होगा जिसमें 9 का मल्टीपल होगा। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है जो आपका 9 से मल्टीपल है, आप खुद ही बताओ जरा। पहला ऑप्शन हो सकता है क्या 58.32, 8 और 5 13, 13 3 16 और 2 18, 8 और 1 9, 58.32 इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी कोई भी आप डिजिटल सम करके देख लीजिए वो 9 नहीं बन रहा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा CISI से है। CISI का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इसके भी, और बहुत लेंथी भी हो जाते हैं, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है कि CI से ज्यादा मुश्किल SI है, मैं आपको एक बात पहले बता दूं। ठीक है, चलो बहर खैर अभी पूरा चैप्टर तो पढ़ाने वाला नहीं, मैं तो डिजिटल सम पर बताऊंगा कि डिजिटल सम कैसे कैसे यूज कर सकते थे हम यहाँ पर 9 नंबर को कैसे यूज करते हैं। देखिए 16,000 रुपए दिए हुए हैं 9 महीने पे, 20% ब्याज की दर है और ब्याज की दर जो है वो क्वार्टरली है, यानी ब्याज जो है वो मेरा कितना लगेगा 1/4 पर उसका रखा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब हमारे को क्वार्टरली होता है तो रेट को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से और टाइम को मल्टीपल कर देते हैं 4 से। ठीक है ना, 4 से रेट को डिवाइड कर दिया और टाइम को 4 गुना कर देते हैं। तो देखिए 16,000 रुपए, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। डिजिटल सम से कैसे निकाल सकते थे आप, अभी 9 नंबर को भी भूल जाओ एक सेकंड के लिए, आप डिजिटल सम पर ही आ जाओ। देखो 16,000 प्रिंसिपल है, ठीक है, 16,000 आपको प्रिंसिपल गिवन है। अब आपको पता है आपको CI निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है उस नंबर पे, उस पैसे पे। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है फटाफट से। 2520, 2522, 2520, 2524, 2522 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 2518। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब मेरे को एक बात बताइए जरा, आपने इसको क्या करना है। अब अगर आप फॉर्मूला बेस्ड जो बच्चे करते हैं वो ये चीज लिखते हैं ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 16,000, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है आपको, रेट आपको हो जाएगा 20% था तो 4 से डिवाइड करा 5%, 5/100। ठीक है ना, और टाइम कितना हुआ 3। ये बात क्लियर है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पर देखिए 3 बार मल्टीपल में होगा नंबर, 3 बार मल्टीपल में जब आप यहां पर कितना बनेगा, ये 21 बटे बनेगा ना, 1/20 हो जाएगा। तो 21/20, 21/20, 21/20 और 21 में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 गुना 7। अगले 21 में भी 3 गुना 7, अगले 21 में भी 3 गुना 7, यानी 3 × 3 × 3 यानी 3 3 9, 9 का मल्टीपल मेरे को दिख गया नंबर में। तो आंसर मेरा वही होगा जिसमें 9 का मल्टीपल होगा, आंसर वही होगा जिसमें 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट को भी ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो अमाउंट निकाल रहे हो अभी आप। तो प्रिंसिपल कितना है 16,000 प्लस इसको ऐड करिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो डिविजिबल हो जाए 9 से। देखिए जरा 5 2 7 और 2 9, ये तो ऑलरेडी ही 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखता हूं 4 और 2 6, 6 5 11 और 2 13, 13 और 7 20, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 2 7 2 9 और 2 11, 11 और 7 11 और 7 18, तो 8 और 1 9 मेरे पास उत्तर हो गया, यानी 2522 रुपए इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा इंटरेस्ट इसका।
मैंने क्या चीज नोटिस करी, मैं दोबारा आपको एक बार समझा देता हूं, वैसे आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो जिसको अभी समझ सको। ये 16,000 में मैंने इसको निकाला तो इसमें 3 के मल्टीपल आ गए, 3 बार 3 का मल्टीपल आ गया ना, तो 3 का मल्टीपल आ गया मतलब 3 तिया 9 हो गया, तो 9 हो गया तो उसमें प्रिंसिपल को जब आप ऐड करोगे तो जो मेरे पास उत्तर होगा, क्योंकि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है वो किसके इक्वल होता है, अमाउंट के होता है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा एक और चीज देखो जरा, अमाउंट जो है, अमाउंट का प्रिंसिपल जो है आपके पास उसका डिजिटल सम कितना है, 7 है। प्रिंसिपल का डिजिटल सम कितना है, 7 है। अमाउंट आपने नोटिस करा, अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी आपका, 9 से मल्टीपल होना चाहिए था, तो अमाउंट कितना होगा 9। ये तरीका जरा समझना। प्रिंसिपल आपने समझा कितना हुआ 7, अमाउंट कितनी होगी 9, क्योंकि अमाउंट हमने देखा 9 का मल्टीपल है। तो इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, 9 में से 7 गए, कितना होगा इंटरेस्ट 2। तो जिसका भी डिजिटल सम 2 बन रहा है वो उत्तर हो गया। ठीक है भाई, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 20 नंबर क्या कहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, उसका अंतर दिया हुआ है 40 रुपए। ठीक है, तो पहले साल का जो किस्त है, पहले साल का जो ब्याज है वो है 14/2/7 और दूसरे साल की जो ब्याज की दर है वो कितनी है 11/1/9%। तो अब क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जब अलग अलग दर होती है तो इसकी वैल्यू 1/7 हुई, इसकी 1/9 और प्रिंसिपल को मान लेते हैं दोनों का मल्टीपल यानी 63। तो इसको अगेन आप आगे आगे सॉल्व करते हो कि 63 आपने प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया और आपने निकाला। आपको इन दी एंड क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल ही निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या माना मैंने 63, किसका मल्टीपल 9 का मल्टीपल। तो आंसर मेरा क्या आने वाला है, जो 9 का मल्टीपल है। ऑप्शन देखिए 2400 क्या 9 का मल्टीपल है, नहीं है। 2420 क्या 9 का मल्टीपल है, 4 2 6 2 8 नहीं है। नेक्स्ट 2520 5 2 7 और 2 9, हाँ जी है। तो आंसर क्या हुआ 2520 इसका उत्तर हो गया, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। प्रिंसिपल मेरा जो भी होगा वो 9 का एक मल्टीपल होगा। तो देखिए हम इस तरह से कितने ही क्वेश्चन और कर सकते थे। तो आज का जो ये सेशन था ये मेरा अगेन मैजिकल नंबर पर था। तो इसी तरह और भी हम आगे वीडियोस को लेकर आऊंगा और भी इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशंस बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।